देश के लोगों के लिए समर्पित किया, इस देश के लोगों के लिए समर्पित किया है। बहुत बहुत अभिनंदन है परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय से और मंचासीन विभूतियों से मैं निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारेंगे और दीप प्रज्वलन के साथ यहां इस अवसर पर जब दीप प्रज्वलन होगा तो हम अपनी श्रद्धांजलि भी देंगे उन विभूतियों को जिन्होंने ट्रस्ट के रूप में जुड़ते हुए काम करते हुए अपना योगदान दिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, श्री मनोहर लाल जी से और मंचासीन विभूतियों से मैं विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय को लेकर दीप प्रज्वलन के लिए पधारें और सभी विभूतियां जो मंचासीन हैं यहाँ माननीय सांसदगण विधायकगण वे भी दीप प्रज्वलन के लिए पधारेंगे। दीप प्रज्वलन करते हुए हम श्रद्धांजलि भी देंगे पंचनद स्मारक ट्रस्ट के उन ब्रह्मलीन दिवंगत आत्माओं को जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिन्होंने हम सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और अपना योगदान दिया है। देवी सज्जनों, दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम उन स्मृतियों को फिर से एक बार अपने दिल में, अपने स्मृतियों में धारण करेंगे ताकि भविष्य के लिए एक नए भारत का, एक अखंड भारत का निर्माण, प्रधानमंत्री महोदय की जो सोच और संकल्प है, एक गौरवशाली भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, ऐसे भारत के निर्माण में हम अपनी भूमिका निभाएं। परम पूज्य संत समाज की विभूतियों से भी निवेदन है कि वे भी दीप प्रज्वलन के लिए पधारेंगे और इस दीप प्रज्वलन के अवसर पर हम सब अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। जो पंचनद स्मारक ट्रस्ट के दिवंगत आत्माएं जो ब्रह्मलीन हुई, स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज, श्री स्वामी सुभाष बाबू जी महाराज, स्वर्गीय श्री अश्विनी चोपड़ा जी, स्वर्गीय श्री राममूर्ति वीर जी, स्वर्गीय श्री रविंद्र बजाज जी, जो आज इस बीच हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने इस ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने आप को जन सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए और देश सेवा के लिए सदैव अपने आप को समर्पित किया। ऐसी विभूतियों के प्रति श्रद्धांजलि भी इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री और सभी गणमान्य अतिथि, माननीय सांसदगण, विधायकगण और संत समाज के महान विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सब अपने कर कमलों से यहाँ पर वो कर रही हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। कुरुक्षेत्र के इस धर्म नगरी में उस दौर में यानी 1947-48 में सबसे बड़ा जो शिविर लगा था जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा शरणार्थी पुरुषार्थी बनकर इस देश की धरती पर आए थे, उस देश को छोड़कर आए थे जहां उनकी जड़ें थी, जो उनकी अपनी भूमि थी, जो इस भारत देश का हिस्सा था। लेकिन कुछ धर्मांध कट्टरतावादी ताकतों और कुछ स्वार्थी राजनीति के जुड़े लोगों की वजह से वो अवसर हमने खोया और इस त्रासदी का शिकार हुए। तो दीप प्रज्वलन के साथ हम उन सबको श्रद्धांजलि भी देते हैं और उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं जो इस अवसर पर ट्रस्ट के साथ जिन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन जो आज हमारे बीच नहीं है। ये हम सब के लिए एक सुअवसर है, सुअवसर इस बात का कि देश प्रदेश भर से ऐसे बहुत सारे सम्मानित बुजुर्ग हम सब के बीच विशेष तौर पर आए हैं। किसी की उम्र 80 वर्ष है, किसी की 95 वर्ष, किसी की 90 वर्ष, जिन्होंने त्रासदी के उस दौर को देखा है और सिर्फ देखा नहीं है, भुगता भी है। और उस दौर में भी देश के गौरव की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो झुके नहीं, वो उस धरती पर आकर उन्होंने नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। ऐसे हमारे सम्मानित बुजुर्गों को यहाँ मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। तो मैं आदरणीय सुभाष सुधा जी से निवेदन करूंगा, महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए उनकी अगवानी करें और उन्हें नीचे जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, प्रदेश भर से आए हैं, उन्हें इस अवसर पर बुजुर्गों को अपने हाथों से वो सम्मानित करेंगे। उनका सम्मान देश के प्रति, प्रदेश के माध्यम से उनके प्रति कृतज्ञता का एक भाव है। और हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और साथ ही माननीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण और संत समाज की जो विभूतियां मंच पर विराजमान हैं कि वे भी इस अवसर पर जब मुख्यमंत्री महोदय यहां पांडाल में उपस्थित बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनके बीच पहुंच रहे हैं, तो उस अवसर
कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए हैं और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद सीएम मनोहर लाल दीप प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ आप ये देखिए कि तमाम जो महात्मा है, तमाम जो धर्म गुरु है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए हैं। बता दें आपको कि पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट की तरफ से अनाज मंडी में ये खास कार्यक्रम हो रहा है। भव्य खास कार्यक्रम की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम ने पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट को 1 एकड़ जमीन भेंट की है, उसी के उपलक्ष्य में ये खास कार्यक्रम हो रहा है। गोविंद राम सेठिया जी, थापर जी, मनोहर लाल जी, केवल कृष्ण धमीजा जी, कृष्णलाल सचदेव, ओम प्रकाश मल्होत्रा, शीला देवी जी, लवली की मम्मी जी, अविनाशी लाल अरोड़ा जी, लवली की ताई जी, पूरन देवी जी, देवी बाई जी, मदन लाल दुआ, अवतार सिंह जी, कमलेश जी, शांति देवी जी, धर्मचंद जी, कृष्ण बलदेव खुराना जी, सुशील खुराना जी, मीना अरोड़ा जी, अजीत चावला जी, श्यामलाल आहूजा जी, के चौधरी जी, जीसी चावला जी, एल राठी जी, भगवान दास सेठिया जी, एससी चावला जी, एलडी तनेजा जी, सीवी मल्होत्रा जी, अमरजीत सिंह जी, पीके शर्मा जी, आरएस लांबा जी और इसके अलावा गुरबचन सिंह जी, मदन लाल जी, आर वेवानी जी, डी आर विज जी, श्री के ऋषि, श्री एसडी कोसला, श्री ओम प्रकाश मनोजा, श्री हरबंस लाल मक्कड़, शाहबाद से श्री ज्ञानचंद चावला जी, श्री लाला जसराम जी, मास्टर मोहनलाल जी, सुखदयाल जी, गोलाराम जी, रूपचंद मॉडल टाउन से मास्टर बनवारी लाल जी, रामकिशन लाल जी, ओम प्रकाश जी। इसके साथ साथ यहाँ बुजुर्गों में हमारे बुजुर्गों में शामिल परमानंद जी, देशराज जी, राजेंद्र प्रसाद जी, बलदेव राज शर्मा जी, पीके शर्मा जी, मनोरंजन लोढ़ा जी, जसवंत सिंह चटवाल जी, कैप्टन जोगिंदर सिंह जी, सुभाष चावला, शेखर जी, इकबाल सिंह बुड़ैच जी, डॉक्टर देवी दयाल शर्मा, श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता, श्री आर के सत्यवा, श्री ओपी भटला, डॉक्टर डीएन महाजन, श्री ओपी गुलियानी, सुरेंद्र लाल लोढ़ा जी और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर एसी नागपाल, श्री धर्मवीर चौधरी, हंसराज कलसा जी, ईश्वर जी, राजपाल बहन जी, गुरदयाल शाह जी, हरभगवान भट्ट जी, दौलतराम चावला जी, लालचंद गुरुवर जी, तुलसीदास वर्मा जी, रामलाल वर्मा जी, श्री वेद देसाई, श्री बलदेव कारोड़ा, श्री रमेश धवन, श्री सूरज करेजा, श्यामलाल रावत जी, नरेंद्र पुरी जी, साथ में गुरदीता राम झा, श्री ओम प्रकाश मनोजा, ये भी संसद के बीच यहाँ पर उपस्थित हैं और श्री बी एस लांबा जी, गुरबचन सिंह जी, मदन लाल जी, डॉक्टर एल रहमानी, डॉक्टर डी आर विज, डॉक्टर के ऋषि, श्री एसपी खोसला, ओम प्रकाश मनोजा जी, हरबंसलाल जी, ज्ञानचंद चावला जी, सुरजीत सेठिया, मुल्क राजमाई, कृष्णलाल कोंडरीवाल, इसके अलावा के चावला जी, साथ में डॉक्टर एसी नागपाल, इंजीनियर सी पी गुप्ता, अरोड़ा जी, डॉक्टर ओ पी ललित, रोशनलाल जी, विजय कुमार जी, शकुंतला शर्मा, संतलाल भटला, ओपी भटला, रतनलाल जी, रतनलाल बंसल जी, एडवोकेट आर के सत्यवा जी और श्री के चौधरी, श्री राधेलाल, श्यामलाल, श्री लक्ष्मणदास भाटिया, वेद प्रकाश जी, सुंदरलाल खुराना जी, केवल कृष्ण चावला जी, रामलाल शर्मा जी, सरदार मोहन सिंह जी, सरदार हरजीत सिंह जी, जसवंत सिंह जी, मोहन कटारिया जी, देशराज मामा जी, सीवी मल्होत्रा जी, ये सभी यहाँ उपस्थित हैं और भी बुजुर्ग हैं। कब बने तालियां आप सबकी इस समारोह में जरूर बननी चाहिए। आपकी श्रद्धा और सम्मान के साथ ये तालियां बननी चाहिए क्योंकि ये बुजुर्ग आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। इस विशेष अवसर पर जब हम यहाँ पूरे प्रदेश से आए बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं और इस सम्मान का साक्षी बनने का अवसर लेकर सदनों हम सबको मिल रहा, तो इससे अरे मोबाइल इनका वंदन है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, इसकी अखंडता के लिए, देश के गौरव की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया और आज तमाम मुश्किलों से होते हुए भी वे पूरे सम्मान भरी जिंदगी के साथ यहाँ अपने आप को हम सबको प्रेरित कर रहे हैं अपनी उपस्थिति से। ये बहुत विशेष बात है और इस बात का साक्षी इतिहास है कि जब
फरीदाबाद में ऐसे हमारे शरणार्थी भाई बहन पहुंचे थे। इतना एक गरिमा में अवसर है। साझा कर रही हैं, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं कुरुक्षेत्र की। दरअसल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद सीएम मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। बता दें कि विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए हैं। पंचरथ स्मारक ट्रस्ट की तरफ से अनाज मंडी में ये खास कार्यक्रम हो रहा है। तो सीएम ने पंचरथ स्मारक ट्रस्ट को भेंट की है 1 एकड़ जमीन। तो बता दें आपको कि भारत का जो विभाजन है वो देश के लिए किसी विभीषिका से कम नहीं है, क्योंकि देखिए यह अंग्रेजों की साजिश थी कि देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। इसके लिए कुछ भारतीय नेता भी जिम्मेदार थे। हालांकि अगर बात करें 14 अगस्त 1947 की तारीख, भला ये भी कहा जाता है कि भारत कैसे भुला सकता है। ये वो तारीख थी जब एक तरफ 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी और दूसरी ही तरफ देश के 2 टुकड़े हो रहे थे। लाखों जो लोग हैं वो कभी इधर भटक रहे थे तो कभी उधर हो गए थे। हालांकि उनका घर बार छूटा, परिवार छूटा। विभाजन का जो दर्द है हालांकि वो किसी को ही मालूम होगा। भारत के लिए ये विभीषिका से कम नहीं था। ये इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसी दर्द को याद करते हुए पिछले साल आजादी की सालगिरह से पहले यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया था कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि हर साल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर आज के दिन को याद किया जाएगा। देश का विभाजन कैसे हमारे लिए विभीषिका बनी, इसी तरीके से इसे याद किया जाएगा। इसे याद करने के लिए 14 अगस्त को ये खास दिवस मनाया जाएगा, यानी कि ये खास दिन मनाया जाएगा। एक साल पहले यानी कि 14 अगस्त 2021 का दिन और आज का दिन अगर हम बात कर लें तो 14 अगस्त 2022 देश के बंटवारे के दर्द को याद करते हुए ये दिवस मनाया जा रहा है। और देखिए अगर बात की जाए इसी के दिन को लेकर बल्कि हम तो ये दिन खास क्यों है वो बताते हैं। विभाजन के समय जान गंवाने वालों का दिन है ये, इसीलिए ये दिवस खास माना जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है यानी कि स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, यानी कि जो महापुरुष हैं उनको भी याद किया जाएगा कि उनका सम्मान हो रहा है, उनको मान दिया जा रहा है। तो देखिए देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। ऐसे मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों भाइयों को विस्थापित होना पड़ा था और अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजन के कारण हुई हिंसा और नासमझी में की गई नफरतों से लाखों लोग विस्थापित हो गए थे, कईयों ने जान भी गंवा दी थी। उनकी याद में ये दिवस मनाया जा रहा है। और ये देखिए आप, कल जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस है उससे एक दिन पहले ये दिवस मनाया जा रहा है। उन लोगों के बलिदान और संघर्ष की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर याद करने का फैसला पिछले ही साल ले लिया गया था और आज ये दिवस मनाया भी जा रहा है। संतों के सानिध्य में अब आपको जो महापुरुषों का, दिव्यात्माओं का, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, महापुरुषों का आशीर्वाद मिला है, उसका प्रतिफल आज इस कार्यक्रम को प्राप्त होने वाला है। धन्यवाद। आइए मेरे प्यारे, बड़ी कुशलता से संचालन हो रहा है, उस संचालन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय परम पूज्य स्वामी जी का, और वंदन, अभिनंदन और नमन ऐसे बुजुर्गों का जिनकी छत्र छाया में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया, जिनका सम्मान भी किया है। मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज और विधायक सुभाष सुधा जी, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी है ट्रस्ट के, कि वे मंच पर विराजमान संत समाज के विभूतियों का भी अभिनंदन इस अवसर पर करें, जिनके यहाँ आने से और मंच पर जिनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। ये वो संत समाज की विभूतियां हैं जो अपने आध्यात्म से, अपने चिंतन से और अपने ज्ञान से हम सब का, हमारे इस जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। और आज के इस आयोजन में जब हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो ऐसे संत समाज की विभूतियों का हम वंदन और अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने, और ये ऋषियों का, मुनियों का, संतों का देश है, और इस देश को, इस धरा को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जिस तरह से महान संतों की
दिवस को, जयंती और पुण्यतिथि को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में मनाए जाने का एक संकल्प और एक निर्देश जारी किया। उसी के अंतर्गत ये आयोजन विनोद भी यहाँ हो खुंगर रहा है। जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? विनोद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मैं सवाल करूं। और विनोद, आप हमें सुन पा रहे हैं? संत समाज की विभूतियों का भी हम अभिनंदन करते हैं। तो बता दें कि इस खास कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये खास कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र में ये दौरा है और अब देखिए सीधी तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। संस्कृति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव जागता है। ऐसी विभूतियों का, संत समाज की विभूतियों का हम वंदन अभिनंदन कर रहे हैं और उनके ज्ञान और उनके विवेक से जो हम सबका मार्गदर्शन होता है। विभाजन की घटना को अगर हम याद करें तो 14 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए इतिहास का एक गहरा जख्म भी रहा, क्योंकि देखिए भारत के लिए इतिहास का एक दिन भी बन गया, क्योंकि भारत पाकिस्तान विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप के दो टुकड़े कर दिए। दोनों तरफ पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, और बीच में था भारत। इस बंटवारे से बंगाल भी प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा भारत का रह गया और बाकी पूर्वी पाकिस्तान रह गया था। हालांकि अगर हम इस दिन को याद करें तो इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज का जो दिन है, यानी कि 14 अगस्त 15 अगस्त से पहले वाला जो है उसे विभाजन विभीषिका कार्यक्रम के तौर पर इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि उसी के दिन को याद करते हुए आज ये खास कार्यक्रम मनाया भी जा रहा है, यानी कि जो विभाजन हुआ था, तमाम जो लोग हैं जो विभाजित हुए थे उनको आज याद भी किया जा रहा है। देश का बंटवारा हुआ था, हालांकि पाकिस्तान एक अलग इसमें देश भी बना था। बंटवारे की शर्त पर ही भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। और अब देखिए, अब हर साल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर याद किया भी जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा भी था, देश का विभाजन कैसे हमारे लिए विभीषिका बनी, इसे याद करने के लिए 14 अगस्त को यह खास दिवस मनाया जाएगा और आगे भी मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका दिवस खास क्यों है? क्योंकि विभाजन का दर्द झेलने वालों को श्रद्धांजलि का ये दिन है। इसलिए हरियाणा में ये जो स्मारक है वो बनाए जा रहे हैं ताकि जो विभाजन हुआ था वो आज के दिन याद किया जा सके। कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में सबसे बड़ा स्मारक बनाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि वो आकर मंचासीन सांसदगण का और यहाँ विधायकगण जो उपस्थित है उनका स्वागत अभिनंदन करें। मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारे माननीय विधायक यमुनानगर, उनकी गरिमामयी उपस्थिति को हम नमन और वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। करणदेव कंबोज जी, हमारे पूर्व मंत्री, विनोद भ्याना जी, एमएलए हांसी, प्रमोद विज जी, एमएलए पानीपत, कृष्ण मिढ़ा जी, एमएलए जींद, राजीव गंभीर जी, एमएलए सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, लक्ष्मण नापा जी, एमएलए रतिया से, इसके अलावा हरविंदर कल्याण जी और सभी विभूतियों का, सीमा त्रिखा जी भी बड़कल से माननीय विधायक महोदय हम सबके बीच उपस्थित हैं। उमा जी और योगिता धीर से निवेदन है कि उनका भी अभिनंदन इस अवसर पर करेंगे। जगदीश जग्गा जी और पवन सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक, उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति है। श्याम बजाज जी, अनुराग बख्शी जी, सुरेंद्र खुल्लर जी, विजय निर्मोही जी, ये हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्य बारी बारी से इन सबका अभिनंदन करेंगे। रामकिशन गांधी जी, विजय अदलखा जी, दर्शन नागपाल जी, विजय दल जी, सुरेंद्र खुल्लर जी, विजय निर्मोही जी, इन सभी का हम स्वागत अभिनंदन यहाँ घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारे यमुनानगर से माननीय विधायक श्याम बजाज जी और अनुराग बख्शी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे यहाँ उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। हमारे ट्रस्ट की तरफ से इन सभी विभूतियों का वंदन अभिनंदन किया जा रहा है, इसलिए कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इन सभी ने यहाँ उपस्थित होकर उन संवेदनाओं और उन भावनाओं में अपनी उपस्थिति से हम सबको मार्गदर्शन किया है, हम सबको बल दिया है। और इसीलिए यहाँ जो माननीय विधायकगण उपस्थित हैं, घनश्याम दास अरोड़ा जी का स्वागत करने के लिए श्याम बजाज, अनुराग बख्शी जी,
घनश्याम दास अरोड़ा जी, करणदेव कंबोज जी यहाँ हमारे पूर्व मंत्री, उनका स्वागत करने के लिए सुरेंद्र खुल्लर जी और विजय निर्मोही जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और करणदेव कंबोज जी का यहाँ पर स्वागत करें। सुरेंद्र खुल्लर जी और विजय निर्मोही जी। जो पीछे से सामान लेकर आ रहे हैं वो रास्ता प्लीज आप खाली कर दें, रास्ते में कोई ना खड़ा हो प्लीज। जो साइड में जो ये 3 रंग का कर्टन लगा हुआ है उसको प्लीज उठा दीजिए ताकि हवा आएगी अच्छे से, क्रॉस वेंटिलेशन होगा। जो भी हमारे व्यवस्था से लगे हुए लोग हैं उनसे निवेदन है कि साइड में जो कर्टन लगा हुआ है उसको ऊपर उठा दें, बस इतना सा निवेदन है जो कि व्यवस्था में लगे हुए हैं। करणदेव कंबोज जी के बाद में विभीषिका दिवस खास क्यों है? क्योंकि देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। स्मारक में विभाजन के दर्द की जो पूरी कहानी है वो दिखाई देगी, इसलिए ये दिन काफी खास है। आप जी राम किशन जी गांधी और विजय अदलखा जी से निवेदन करूंगा कि वे श्री प्रमोद विज जी का, हमारे माननीय विधायक पानीपत, उनका स्वागत करने के लिए पधारेंगे। तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए इन सभी विभूतियों के लिए। करतल ध्वनि के साथ आपके मंच के साथ आपका जुड़ाव इस बात से प्रदर्शित होगा। कृष्ण मिठा जी हमारे माननीय विधायक जिंद, उनका स्वागत करने के लिए अर्जुन देव चावला जी और जतिंदर गेरा जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा। जींद से हमारे माननीय विधायक कृष्ण मिठा जी, उनका स्वागत करने के लिए अर्जुन देव चावला जी और जतिंदर गेरा जी। और निवेदन मैं करूंगा सुभाष खन्ना जी से, एसके गुलाटी जी और एचएस चावला जी से कि वे राजीव गुंबेर जी माननीय सहारनपुर से हमारे विधायक, उनका स्वागत करने के लिए पधारें। श्री राजीव जी खासतौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जो कि माननीय विधायक हैं सहारनपुर से, वे हम सबके बीच में आए हैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। उनका स्वागत सुभाष खन्ना जी, एसके गुलाटी जी और एचएस चावला जी। आइए प्लीज। राजीव गुप्ता जी का सहारनपुर के लक्ष्मण नापा जी, उनका एमएलए हमारे रतिया, उनका स्वागत के लिए बोधराज सीकरी जी और चरणजीत अरोड़ा जी। लक्ष्मण नापा जी का स्वागत करने के लिए बोधराज सीकरी जी और चरणजीत अरोड़ा जी। भगवान दास कबीर पंथी जी और सीमा त्रिखा जी का स्वागत करने के लिए उमा सुधा जी और योगिता धीर जी को फिर से मैं निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच सीमा त्रिखा जी की उपस्थिति है गरिमामयी, हमारी माननीय विधायक बड़कल से, उनका स्वागत। जगदीश जग्गा जी राजपुरा से, सुरेंद्र खुल्लर जी और विजय निर्मोही जी, उनसे निवेदन करूंगा कि जगदीश जग्गा जी पानीपत राजपुरा से आए हैं, उनका भी स्वागत करें। सुरेंद्र खुल्लर जी और विजय निर्मोही जी। और साथ ही निवेदन करूंगा देशराज मनचंदा जी और हरविंद कोहली जी से कि वे पवन सैनी जी हमारे माननीय पूर्व विधायक, उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति है मंच पर, उनका भी स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। इस अवसर पर एक बार आप सबकी तरफ से करतल ध्वनि के साथ इन सभी विभूतियों का स्वागत होना चाहिए। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति, आपकी ऊर्जा का स्पंदन इस मंच तक महसूस होना चाहिए। इन सभी का स्वागत, अभिनंदन। और मैं अब निवेदन करूंगा एक बार पुनः स्वागत के लिए हमारे माननीय जो सांसदगण, उनका पहले जो स्वागत अभिनंदन हुआ है उसके बाद एक बार पुनः ट्रस्ट की तरफ से स्वागत के लिए हमारे बीच रतनलाल कटारिया जी, माननीय अंबाला के सांसद, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, और एक बार पुनः उनका स्वागत करने के लिए सुरेंद्र खुल्लर जी और विजय निर्मोही जी, ट्रस्ट की तरफ से उनका स्वागत करने के लिए मैं पुनः आमंत्रित करता हूं रतनलाल कटारिया जी का। सुरेंद्र खुल्लर जी और विजय निर्मोही जी आए और रतनलाल कटारिया जी का स्वागत करें। रोहतक से हमारे माननीय सांसद अरविंद शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति है,
फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत हुआ। एक बार पुनः उनका स्वागत करने के लिए रामकिशन गांधी जी और विजय अर्लखा जी। और अरविंद शर्मा जी, और अब डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, उनकी उपस्थिति मंच पर है, उनका भी स्वागत करने के लिए निवेदन। तो आप सभी एक बार बैठ जाएं अपनी जगह पर सम्मान के साथ, और मैं निवेदन करूंगा अब भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़े सौभाग्य के ये प्यारे प्यारे पल, हे मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे भगवान, सारी दुनिया को बनाने वाले, चलाने वाले, सारी शक्तियों के नियंता मेरे राघव, मेरे माधव, आप कण कण में हो और सदा अंग संग हो। आज ये सारा नजारा आपकी कृपा का है, आपकी कृपा प्रसाद का है, आपके प्रति आपके चाहने वाले लोगों के अनुराग का है। वो हमारे पूर्वज, वो बंटवारे के शहीद, वो पुराधा, वो पूर्वज, पुरखे हमारे, धर्म की बलिवेदी पर हुआ जिनका बलिदान, हंसते हंसते हुए जो कुर्बान। ये शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कहा था, हम कभी धर्म की रक्षा करते हुए आंसू नहीं बहाएंगे, धर्म के बलिवेदी पर कुर्बान हो जाएंगे और आंख को गीला नहीं होने देंगे। इसलिए मैंने हंसते हंसते शब्द का प्रयोग किया। उस बलिवेदी पर कुर्बान होने वाले वो पुरोधा, वो दिव्यात्मा, वो हमारे पूज्य महात्मा, जिनके वंशज, जिनके वारिस आप सब लोग यहां पर हो। आज उनकी स्मृति में, उनकी याद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराने वाले प्रधानमंत्री, जो शायद हो सकता है, आज मैं कहूं, यह गलत नहीं होगा कि युगों के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला, युगों के बाद, जिसके सीने में एक दर्द है, एक पीड़ा, एक भाव, बंटवारे के पूर्वजों को, बंटवारे के शहीदों को, बंटवारे के बलिदानियों को